हेलो ब्यूटीफुल पेरेंट्स एंड मेरे छोटे और बड़े दोस्तों, आप सभी का मॉम ऑन बोर्ड में स्वागत है। आई नो मॉम ऑन बोर्ड एक बहुत लंबे गैप के बाद फिर से आया है। नियर अबाउट आई थिंक मोर देन 1 मंथ का गैप हो चुका था। इसका क्या रीज़न है मैं ये वीडियो के एंड में बताऊंगी, बट आज हमारा ज्ञानी गुरुवार है। स्टोरी टेल शर्वरी ने कौन सी स्टोरी लाई है ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो आज की भी स्टोरी एक मोरल स्टोरी है जो हमारे कर्मा पे डिपेंड है, हमारे अच्छे कर्म, सत्कर्म, अच्छे विचारों पे आधारित है। आई होप ये आपको प्रेरणा देगी और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। क्या होता है, एक छोटे से गांव में छोटा सा लड़का जिसकी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है घर की, जो उनके घर के मेंबर्स है, उनका जो पेट है वो जैसे ही मीन्स डेली वेजेस पे है, कुछ सामान बेच के वो अपनी पेट की भूख भगता था या फिर उसके स्कूल का खर्चा निकालने में उसके माँ बाप को हेल्प मिलती थी उससे, क्योंकि उसके माँ बाप की भी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। एक दिन ऐसे ही सामान बेचते बेचते दोपहर हो गई, बहुत धूप थी, उसको भूख लग गई, प्यास लग गई और उसने सोचा कि अब मैं जिस किस भी घर में जाऊंगा तो उनको मैं सामान बेचने के बाद सामान के बदले ना खाने के लिए मांगूंगा, जिसकी वजह से मेरी पेट की भूख भी शांत हो जाएगी और मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। इसी विचारों में वो आगे जाता है, दरवाज़ा नॉक करता है तो एक बच्ची दरवाज़ा खोलती है। बच्ची को सामने देख के वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, उसको लगता है कि अब मैं इसको खाने के लिए कैसे मांगूँ, इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है। सामान लेने के बाद वो बच्ची बोलती है कि आपको क्या चाहिए, तो वो बोलता है मुझे एक गिलास पानी दीजिए सिर्फ। बच्ची अंदर जाती है, वो भी सोचती है कि नहीं, ये तो बेचारा धूप में इतना सामान बेच रहा है, इतनी धूप है, इसको भूख लगी होगी, तो मैं एक काम करती हूँ, पानी के बजाय इसको एक गिलास दूध देती हूँ। और वो एक गिलास दूध लेके जाती है। सामने दूध का ग्लास देख के वो भी थोड़ा सा उसको अच्छा लगता है मन में कि अरे मैंने पानी मांगा था पर इसने दूध दिया। वो दूध पीता है, उसका पेट थोड़ा सा शांत होता है, उसको अच्छा लगता है और वो पूछता है कि इस दूध के बदले में कितने पैसे दूँ। तो वो लड़की बोलती है कि जी नहीं, मेरे मम्मा ने मुझे सिखाया है कि घर में अगर कोई आए और उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, अगर तुम उसको खाना देती हो या कुछ दूध देती हो, पानी देती हो, तो इसके बदले कोई पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये यहाँ पे कन्वर्सेशन ख़त्म होके वो बच्चा अपने अपने रास्ते चले जाता है। पर जब वो देखता है कि उसने दूध का ग्लास लाया, तभी उसके मन में यही विचार चलता है कि अभी भी दुनिया में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, भगवान है, भगवान कहीं ना कहीं से तो मुझको देख रहा है, उसको थोड़ी सी तो मेरी केयर है। और यही विचारों के साथ वो उस रास्ते से अपने घर जा रहा था कि बड़े अच्छे विचार थे, पॉजिटिव विचार थे कि नहीं, अच्छे लोग हैं, भगवान हैं, वो सब, अब अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारा अच्छा होगा, ये सारे विचारों में वो बच्चा अपने घर जाता है। ऐसे ही वो डेली कुछ कुछ चीज़ें बेच के उसकी स्कूल की फ़ीस भर के उसका स्कूल कंप्लीट होता है, कॉलेज कंप्लीट होता है और वो डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, धीरे धीरे डॉक्टर बन जाता है। और डॉक्टरी की डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक छोटे से हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का जॉब पकड़ लेता है। उसमें भी वो बहुत अच्छे से काम करता है और धीरे धीरे एक बड़े शहर में वेल नोन हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छा जाना माना डॉक्टर बन जाता है। एक दिन क्या होता है, उस हॉस्पिटल में एक क्रिटिकल केस आती है एक लड़की की, और इसको समझ में आता है कि क्रिटिकल केस आई है। उस लड़की का नाम सुन के और उसके डॉक्यूमेंट्स, केस स्टडी पढ़ के उसको समझ में आता है कि ये वही लड़की है जो बहुत साल पहले जिसने मुझे एक गिलास दूध दिया था पानी के बदले। तो वो बहुत जी जान लगा देता है, अपने सीनियर्स के साथ कंसल्ट करता है, पूरी डॉक्टर की टीम अरेंज करता है कि इसको किसी भी हालत में इसको बचाना है, इसको क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकालता है और वो बहुत अच्छे तरीके से सेफ हो जाती है। और उस डॉक्टर का नाम होता है हॉवर्ड केली। तो वो सोचता है कि इतनी गंभीर सिचुएशन कैसे आ गई, इसको क्या हो गया। तो उसको पता चलता है कि कुछ सालों बाद उसके घर की कंडीशन जो है वो लड़की की वो ठीक नहीं रही, उसकी तबीयत बार बार ख़राब होने लगी, माँ बाप की भी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं थी, इसलिए गांव के डॉक्टर के यहाँ इलाज होना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्होंने इस बड़े हॉस्पिटल में उसको रिकमेंड किया। अब दिन आता है जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, उसको डिस्चार्ज मिलने वाला होता है और उसके पास जो बिल की अमाउंट है वो जाने वाली होती है। लड़की के पास बिल की अमाउंट और बिल जाने से पहले ये जो हार्वर्ड केली है वो अपने पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और उसके ऊपर एक नोट लिखते हैं और फिर वो सब जो है लिफाफे में बंद करके नर्स को देते हैं और वो बोलते हैं कि अब उनको दे दो, पास ऑन कर दो। लड़की यहाँ टेंशन में आई है क्योंकि अभी आज तो बिलिंग है और बिल के पैसे पे करने के लिए तो पैसे नहीं हैं। धीरे धीरे लिफाफा खोलती है, उसके उसमें ट्रीटमेंट क्या हुई क्या नहीं, उसको क्या हुआ था, ये सारी डिटेल्स है। बिल के पेपर्स देखती है और जब वो बिल के पेपर्स देखती है तो उसको ऊपर एक नोट लिखी हुई देखने को मिलती है, जिसके ऊपर लिखा है कि आप बिल की चिंता ना करें, आपका हॉस्पिटल का बिल बहुत सालों पहले एक ग्लास दूध ने चुका दिया है।
तो वो लड़की थोड़ी सी आश्चर्यचकित होती है और उसको समझ में आता है कि अरे ये तो यही लड़का है कि बहुत सालों पहले एक लड़का आया था जो सामान बेचता था और उसको मैंने पानी के बदले दूध दिया था। और डॉक्टर उनको मिलने के लिए आते हैं तो वो बोलते कि जी हाँ, मैं वही लड़का हूँ, अब मेरा नाम है हॉवर्ड केली। इस तरीके से उसके एक ग्लास दूध की कीमत आज चुका थी, आज उसको हॉस्पिटल की पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ सालों पहले उस बच्चे की क्रिटिकल फेज थी, फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं था, आज ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, पर दोनों के अच्छे कर्मों ने दोनों को उनके जो बैड फेजेस थे लाइफ के उससे बाहर निकाल दिया। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म सत्कर्म करने चाहिए। आप कौन से भी कर्म करो, अच्छे कर्म करो, घूम फिर के अच्छे कर्म वापस आते हैं। आप बुरे कर्म करो, घूम फिर के बुरे कर्म आपके पास आते हैं। इसलिए आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। मेरी सलाह आपको पता है कि क्या होगी। मोस्ट ऑफ जो मेरी स्टोरीज़ है वो सत्कर्म, अच्छे विचार, पॉजिटिविटी इसी के ऊपर बेस होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस स्टोरी के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए कोशिश करती हूँ, और जिससे मुझे भी सीख मिलती है। अगर मैं मेरे रियल लाइफ में कहीं गलती करती हूँ तो इससे मुझे बहुत अच्छे से मदद मिलती है खुद को एनालाइज करने में, और खुद को वो स्टोरी पढ़ते टाइम बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है इमीडिएटली मैंने ये स्टोरी मेरे एक्सटेंडेड फैमिली जो आप लोग हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। कैसी लगी आज की स्टोरी मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आप कमेंट नहीं करते हैं, मुझे ये एक बात का बहुत थोड़ा बुरा लगता है कि कमेंट नहीं होते, लाइक्स नहीं होते। लाइक्स जितने मिलेंगे ना उतनी ये स्टोरी यूट्यूब जो है वो ज़्यादा उसको रेटिंग मिलता है और ज़्यादा वो स्प्रेड होती है। अगर आप चाहते हो कि ये स्टोरी अच्छी है तो आपको लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने लाइक्स आएंगे उतनी ही वो स्टोरी की रेटिंग बढ़ेंगे, वीडियो की रेटिंग बढ़ेंगे और वो वीडियो सब तक पहुँचेगा। इसके माध्यम से शेयरिंग भी हो जाएगी। अब देखते हैं कि इस एक मंथ में क्या हुआ, मॉम ऑन बोर्ड क्यों नहीं नए वीडियोस अपलोड कर पाया। तो इस एक महीने में बहुत सारी चीज़ें हुई है। दिवाली था, दिवाली की सेलिब्रेशन थी। ये पैंडेमिक कोरोना जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ सबने घर में ही कुछ ना कुछ किया है। मैं भी थोड़ी बहुत बिजी थी, और मेनली इस एक महीने में मॉम ऑन बोर्ड शर्वरी ने क्या किया है, तो मेरा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है शेयर मार्केट का कोर्स। मैं इंट्राडे ट्रेडर भी हूँ, मैं 9 से 3 इंट्राडे डेली ट्रेडिंग करती हूँ मोस्ट ऑफ, और इसी रिलेटेड मैंने मेरा एक बेसिक कोर्स लॉन्च किया है। यूडेमी की एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। बहुत जल्दी मेरी वेबसाइट भी लॉन्च होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है। अगर आप भी खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहती है, बहुत सी ऐसी वुमेंस है, बहुत से ऐसे लोग हैं, पर्टिकुलरली वुमन नहीं, मेल भी साइड बाय साइड शेयर मार्केट जॉब करते करते वर्क फ्रॉम होम है, तो ये करते करते सारी चीज़ें कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी लेडीज़ है कि जो घर में बैठे बैठे कुछ ना कुछ करना चाहती है, पर उनके बेबीज़ छोटे हैं तो वो पार्ट टाइम या छोटे से टाइम में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप भी शेयर मार्केट सीख सकते हैं। शेयर मार्केट ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये कोई कसिनो नहीं है जो हम एक टैग उसके ऊपर लग चुका है। अगर आप प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन सीख के अगर आप शेयर मार्केट में उतरते हो तो ये डेली आपको बहुत अच्छे से प्रॉफिट देगा। ये आपका एक कांस्टेंट कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। इसीलिए मैंने जो नया सीखा है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, जाइए देखिए। इंट्रोडक्शन का वीडियो है, वो फ्री अवेलेबल है। अगर आपको पसंद आता है तो कोर्स ज्वाइन कीजिए, खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश तो कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर। ये था मेरे 1 मंथ का बिग ब्रेक का रीज़न। ये बेसिक कोर्स है, इसका एडवांस कोर्स मैं जनवरी या फरवरी में, जनवरी नहीं मोस्ट ऑफ फरवरी में लॉन्च करूँगी, जो वो बहुत डिटेल में होगा। कहाँ एंट्री, कहाँ एग्जिट, सब बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वो भी बहुत अच्छा कोर्स होने वाला है। मॉम ऑन बोर्ड बहुत सारे सेगमेंट्स में फैल रहा है, तो आप किस लिए वेट कर रहे हैं? जल्दी से जल्दी बहुत सारे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करना मत भूलिए। बहुत जल्दी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई एम श्योर कि अब इतना बड़ा गैप मॉम ऑन बोर्ड नहीं लाएगा। तब तक खुद की, छोटों की, बड़ों की, आजू बाजू के लोगों की केयर कीजिए, एंड प्लीज़ बी ऑन बोर्ड एंड बी इन टच।